डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुन के आ चुके हैं। ऑफिशियली कार्यभार को वो संभालेंगे 2 महीने बाद, बट उनके आने के पहले ही बहुत सारी उथल पुथल मच चुकी है। जिस तरीके से आप देखिएगा, उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कैसे कनाडा को क्रिटिसाइज किया कि कनाडा जो है वो एक सेफ हेवन बन चुका है टेररिस्ट्स के लिए। सिमिलरली ताइवान के ऊपर एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स वापस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ताइवान की जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है TSMC, उन्होंने चाइना को एडवांस्ड AI चिप्स देने से मना कर दिया। तो बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से। एक जगह और जहां पे कुछ चेंजेस देखने को एक्सपेक्टेड हैं, वो है इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड। यहां पे भी 2 ऐसे कंट्री हैं जहां पे प्रोबेबली रेजिम चेंज की बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर आप इस न्यूज को देखें जो 16 नवंबर 2024 को है, अमेरिका कांग्रेस के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने जो बाइडेन को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि इमरान खान को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। तो ये लेटर यूएस लॉ मेकर्स, लगभग 50 यूएस लॉ मेकर्स ने जो बाइडेन को लिखा है, और उस लेटर में ये कहा गया है कि इमरान खान को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, ये एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार हुए हैं, इनको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान का बाइडेन के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन है। इसलिए जब से ये पर्टिकुलर लेटर सामने आया है, तो बहुत सारे मीडिया सर्कल्स में ये बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले टाइम में प्रोबेबली पाकिस्तान में एक रेजिम चेंज को स्टेज करवा सकते हैं। अब ये करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते वो तो समय बताएगा, बट अभी तक अगर जियोपॉलिटिक्स देखा जाए और अमेरिका की जो पुरानी हरकत है रेजिम चेंज करवाने की, उस हिसाब से देखा जाए, सो दिस इज ऑन द टेबल। तो इसी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले आप ये न्यूज देख सकते हैं क्या है कि एटलीस्ट 46 यूएस लॉ मेकर्स जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, जहां पे इन्होंने कहा है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के फाउंडर हैं और पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, बिकॉज इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार हुए हैं, और ये सभी चीजें कहां से फाइंडिंग में आया है? यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट के हिसाब से इस चीज के बारे में बात किया गया है। अब पाकिस्तान के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर लेटर को, रिजोल्यूशन को एब्सोल्युटली खारिज किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर लेटर है, ये एक तरीके का चीज बताता है कि आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन, इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं समझते हो। इनफैक्ट उन्होंने ये अमेरिका कांग्रेस के द्वारा एक पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस की भी बातचीत करती है। सो पाकिस्तान के जो समय की सरकार है, उसने इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को एक फॉरेन इंटरफेरेंस की तरह रिलेट किया है और इसको कंप्लीटली खारिज कर दिया है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। तो आप करोल बाग ब्रांच में, मुखर्जी नगर ब्रांच में, प्रयागराज ब्रांच में और पटना ब्रांच में, इन चारों ब्रांचेस में हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब देखिए जियोपॉलिटिक्स क्या है। अब इमरान खान, आपको पता होगा शायद, बहुत ही अच्छे ताकतवर लीडर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग ओरेटर, काफी अच्छा बोलते भी थे। 2022 में इनको किस तरीके से पावर से हटाया गया और जेल में डाला गया, ये शायद आप सभी को पता होगा। अब बात आता है कि क्या इमरान खान को रिमूव करने में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का हाथ है? ये रिपोर्ट आया अल जजीरा में।
और भी बहुत सारे न्यूज मीडिया में इस बात की चर्चा हुई। ये फोटो आप देख सकते हैं जहां पे इमरान खान व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। कब मिलते हैं, टाइमिंग बहुत स्पेशल है। जस्ट ऑन द डे, जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर वॉर को स्टार्ट किया है, उसी दिन इमरान खान पुतिन से मिलते हैं। अमेरिका को तो यह बात पसंद नहीं आया होगा, और ऐसे भी जो बाइडेन का इमरान खान के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाया गया इमरान खान के ऊपर, जिसमें अमेरिका का साथ दिया वहां की मिलिट्री, वहां की उस समय की ऑपोजिशन, और इन सभी ने मिलकर इमरान खान को पावर से हटा दिया। जो ये बताता है कि इमरान खान का किस तरीके से रिलेशन जो बाइडेन के साथ खरा था। अब ये बात इमरान खान ने खुद कबूला। इमरान खान ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि 2022 में मुझे पावर से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? बिकॉज मुझे एक सीक्रेट केबल, जिसको साइफर कहते हैं, एक सीक्रेट केबल, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास था कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी रचा है विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड पाकिस्तान मिलिट्री टू रिमूव मी। तो ये बात इमरान खान ने खुद कबूला है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन था, मेरे पास ये कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी थे कि किस तरीके से अमेरिका ने, जब मैं पुतिन से मिला उसके बाद किस तरीके से अमेरिका ने इस तरीके कॉन्स्पिरेसी रचा विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड मिलिट्री कि इमरान खान को पावर से हटाया जाए। इसी की वजह से फाइनली कुछ दिन बाद इनको पावर से हटा दिया गया, और ये एक तरीके का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजीम चेंज है जिसमें अमेरिका माहिर है। अब ट्रंप क्योंकि पावर में आ चुके हैं, 2 महीने बाद ऑफिशियली पावर में आ चुके हैं, ट्रंप का रिलेशन इमरान खान के साथ काफी अच्छा है। इसीलिए इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो इस समय काफी ज्यादा रिजुविनेट कर रही है, एक्साइटेड है अबाउट ट्रंप विक्ट्री, बिकॉज इससे इनको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ जिस तरीके से इस समय कंप्लीटली इन्होंने बैन कर रखा है, ये खत्म होगा, और उनके जो सबसे प्रमुख लीडर हैं इमरान खान, वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर इमेज आपको शायद पता होगा, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का बायलैटरल मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने इनफैक्ट इमरान खान की तारीफ भी की। तो इन दोनों का बॉन्डिंग, इन दोनों का जो इक्वेशन था, ये काफी ज्यादा अच्छा था। अब सवाल आता है कि इंडिया के लिए क्या फायदा, क्या इंडिया के लिए फायदा है या नुकसान है? तो इंडिया के लिए इमरान खान एक बेटर चॉइस है एज कंपेयर टू शहबाज शरीफ। बिकॉज अगर आप देखिएगा इमरान खान ने, तो इमरान खान ने खुद इंडिया के बारे में काफी ज्यादा तारीफ की है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आप देखें, नो सुपर पावर कैन इंटीमेट इंडिया, इमरान खान प्रेजेस इंडिया। दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स का आप देखें, इमरान खान प्रेजेस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अगेन, सेज इट इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट। सो इमरान खान, ऑल्दो देखिए, समझिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कुछ सिग्निफिकेंट ठीक नहीं होता है कभी। बेस्ट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में ये हो सकता है कि दोनों अपने शांति से कैसे रखें। रिलेशन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है जिस तरीके से अभी हालात है, बट एटलीस्ट नॉर्मल रिलेशन कब हो, ये दोनों कंट्री प्रयास करती, खासकर इंडिया प्रयास करता है पाकिस्तान के साथ। तो जब इमरान खान पावर में थे तब भी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ आप देखिए कैसे वो यूनाइटेड नेशन के स्पीच में पाकिस्तान का मुद्दा, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा, ये सब उठाना शुरू कर दिए, राइट। तो इमरान खान इंडिया का इस समय शहबाज शरीफ से बेटर रिलेशन है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा एक और, समझिए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में तो प्रोबेबली क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा, बट ईस्ट पाकिस्तान में भी हलचलें मच चुकी है। शेख हसीना इस समय अवामी लीग अगेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, बिकॉज आपको सब पता ही होगा बाइडेन और यूनुस का प्यार एक दूसरे के प्रति। तो शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया, एक लेटर लिखा, लेकिन उस लेटर में उन्होंने अपने आप को ही बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कह दिया। मतलब शेख हसीना मान चुकी हैं कि नाउ शी इज गोइंग टू बी बैक इन द पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश। सो ये बात तो क्लियर है, साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए, इट नो वन कैन प्रेडिक्ट, नो वन। आप स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स पे कोई चीज को आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों भाई साहब का, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस का, एक तरीके से बुरा समय शुरू हो गया है।
और दोनों जिस तरीके से अपने दोस्ती और मित्रता को बढ़ाए हैं और इंडिया के प्रति अपने नेगेटिव चीज़ों को भी इन्होंने बढ़ाया है, अब ये थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, ये थोड़े बैकफुट पे तो हैं। अपने पावर को बचाने के लिए किसी भी तरीके के हद तक जा सकते हैं और यही हुआ। देखिए मोहम्मद यूनुस, इनको पता है कि भाई साहब ट्रंप के अंदर ज़्यादा दिन का समय बचा नहीं है, लेकिन पावर का टेस्ट लग गया है, तो कैसे भी पावर में रहना है। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया। जस्ट लास्ट यस्टरडे का न्यूज़ है ये कि मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से एक ऐसा चीज़ कहा है जिससे वो 4 साल तक पावर में रह सकते हैं। समझिए, इंटरिम गवर्नमेंट थे ये, अब लगता है ये परमानेंट गवर्नमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, वो भी एक तरीके का मैरिटल लॉ ला चुके हैं, जिससे एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा पकड़ रख चुके हैं वो ऑपोजिशन के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। तो शहबाज शरीफ भी अपने आप को किसी तरीके से पावर में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के अंदर क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट येस, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इंडिया के लिए भी नेट नेट पॉजिटिव है। एक जगह जहां पे प्रॉब्लम आ सकता है इकोनॉमिक रिलेशन में, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में क्लैरिटी है, ही वांट्स टू मेक अमेरिका अगेन ग्रेट एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर। तो दोनों में कुछ क्लैशेस होंगे टैरिफ को लेके, बट इन जनरल अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो कन्वर्जेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी डोनाल्ड ट्रंप के समय काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो इन जनरल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। आपके क्या व्यूज हैं? क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये खराब चीज है? क्या इससे हमें खुश होना चाहिए या क्या इससे हमें दुख होना चाहिए कि अमेरिका क्यों रेजिम चेंज करवा सकता है, या क्या हमें खुश होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रेजिम चेंज से हमें फायदा भी हो सकता है? आपके क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।